हेलो दोस्तों, हेल्थ डॉट वीके चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे हेल्थी प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। जैसे कि हम सबको पता है, आजकल हार्ट अटैक के बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं। मीडिया में खबर आती है कि यंग एक आदमी है जो डांस करते करते गिर गया और कोई जिम में है, उससे अचानक हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और ये सब क्यों होता है? ये सब चीजें हम जानेंगे और ये हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो चीजें अलग अलग है, इसका डिफरेंस क्या है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बारे में भी थोड़ा बेसिक जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है और उसके फायदे क्या है, कैसे हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज को प्रिवेंट कर सके और कैसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सके उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की वजह से सिर्फ हार्ट अटैक नहीं आता है, बहुत सारी अन्य भी चीजें होती है, किडनी फेलियर है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब चीजें हम शॉर्ट में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच के क्या डिफरेंस है। हार्ट अटैक जो आता है वो ब्लड वेसल ब्लॉकेज की वजह से आता है। हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को खून सप्लाई करती है, वो अगर ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक होता है। दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हमारे शरीर में कैसे हो, मगर हमारे शरीर में सिर्फ खून ले जाती नसें नहीं होती है, दूसरी एक नसें होती है जिसका काम रहता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। जैसे हार्ट पंप जो करता है, हार्ट जो पंपिंग करता है, उसमें जो इम्पल्स आते हैं वो दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर बंद हो गई, जो न्यूरॉन्स काम करते हैं सडनली, कभी कभी होता है ऐसा, तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग, घबराहट हो गई, उससे अनइजीनेस होता है। तो हार्ट अटैक से पहले ये सब चीजें होती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट चूंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वहां सिग्नल सडन स्टॉप हो गया तो आदमी तुरंत गिर जाता है। तो हम जो देखते हैं जिम में कोई आदमी गिर गया, डांस करते करते सडन फॉल हो जाता है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है। हार्ट अटैक जब होता है तो होने से पहले आदमी कॉन्शियस होता है, ब्रीदिंग भी करता है, उसे चेस्ट पेन होता है, तकलीफ में रहता है, मगर वो कॉन्शियस रहता है, सांस भी लेता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में जब होता है तो उससे ब्रीदिंग भी नहीं करता है और सडन अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। तो ये दूसरा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हार्ट अटैक में आदमी कॉन्शियस रहता है और ब्रीदिंग करता है, जबकि इसमें नो ब्रीदिंग और अनकॉन्शियसनेस। इसमें जो हार्ट अटैक है उसमें हार्ट रेट प्रेजेंट रहेंगे शुरुआत में हार्ट रेट प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट रेट जो है वो प्रेजेंट रहेंगे इसमें। जबकि ये जो है अपना, इसमें हार्ट रेट एब्सेंट रहेंगे, हार्ट रेट बिल्कुल नहीं होंगे। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद देयर इज नो हार्ट रेट। दोनों मेडिकल इमरजेंसी है, सीपीआर का इसमें कोई फायदा नहीं होता है, सीपीआर करने का। एमआई में देयर इज नो बेनिफिट, इसे हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में एमआई भी कहते हैं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। और अगर आप कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर देते हो तो यू कैन सेव समवंस लाइफ। सीपीआर कार्डियक अरेस्ट में ही देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है क्या कर सकते हो आप, जो भी पेशेंट है उसे कंफर्टेबल पोजीशन में लाई डाउन करिए, उसे उसे रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन चालू कर दीजिए। जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, आपको इमीडिएटली सीपीआर देना है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है उसे हम टर्सरी केयर सेंटर पे नहीं रिफर करते हैं। तो अब हम कॉजेज जानेंगे, हार्ट अटैक के क्या कॉज रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमनेस्ट कॉज। दूसरा कॉमनेस्ट कॉज है लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई कोलेस्टेरॉल, स्मोकिंग, टोबैको, या कुछ मेडिसिन भी होती है जो लॉन्ग टर्म लेने से, फॉर एग्जांपल ओसी पिल्स हो गई, वुमन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो, अगर वो बहुत ज्यादा समय तक लिया जाए, दैट कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि इसमें एफर्ट्स भी कम लगती है,
एक्सपेंडिचर भी प्रिवेंशन में कम होता है। जब क्योर की जरूरत आती है हार्ट अटैक, तो एक्सपेंडिचर भी जरूरत होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसमें आपको फिर भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आज का हमारा जो टॉपिक है, इसीलिए मैंने लेके आया हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच का डिफरेंस, और प्रिवेंशन क्यों जरूरी है ये भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता रहता है। इसके लिए मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये चैनल पूरा वीडियो खत्म होने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब हम जानेंगे कि टाइप ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कौन से प्रिवेंशन? प्राइमोडियल, मतलब आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको ओबेसिटी नहीं है, फिर भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, दैट इज प्राइमोडियल प्राइमोडियल प्रिवेंशन। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है हम सबसे कि हम सबको ये प्राइमोडियल रिस्क फैक्टर पे काम करना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी है, हेल्दी है, उसे ओबेसिटी भी नहीं है, फिर भी वो एक्सरसाइज करता है, वो स्मोकिंग नहीं करता है, दैट इज प्राइमोडियल। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब रिस्क फैक्टर है, मान लीजिए कि उसे ओबेसिटी है मगर अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि हाइपरटेंशन हो गया उसे या डायबिटीज हो गया, अब उसकी ट्रीटमेंट ले रहा है, दैट इज सेकेंडरी। टर्सरी प्रिवेंशन क्या है? मान लीजिए कि हार्ट बीपी और डायबिटीज की वजह से उससे हार्ट अटैक आता है। अब जब हार्ट अटैक आता है हम हॉस्पिटल ले जाते हैं उसे उस हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट करने के लिए, दैट इज टर्सरी प्रिवेंशन। सो बेटर है हमारे लिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अगर यहाँ तक आपने नहीं कर पाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर इन केस आप दोनों नहीं कर पाए तो भी सेकेंडरी एंड टर्सरी पे तो आपको करना ही है। हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको टोबैको अवॉइड करना है, रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज करनी है, हमें हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब अवॉइड करना है, रेगुलर स्लीप, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अब कॉजेज ऑफ हाई बीपी एंड डायबिटीज, क्योंकि बीपी और डायबिटीज का हम क्यों ले रहे हैं हार्ट अटैक के टॉपिक में? क्योंकि ये एक मेजर कॉज है अल्टीमेटली हार्ट अटैक होने का। जेनेटिक कॉजेज है, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स वी कैन डू वर्क, मैनी वर्क ऑन दिस। ओबेसिटी, ओबेसिटी वी कैन मॉडिफाई। स्मोकिंग एंड गुटखा हमें नहीं करना है। हाई जंक फूड, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये सब कॉजेज है। ये हमें ये स्लाइड ऐसा बता रही है कि जिनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमें ब्लड प्रेशर को इसीलिए कंट्रोल में करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कैन कॉज एमआई, यस, सीवी स्ट्रोक। फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको क्या करना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर फिर भी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसका मेडिसिन रेगुलर लीजिए, तो रेगुलर चेकअप करवाइए। जो भी आपके फिजिशियन है वो पहले चेकअप करेंगे। अगर आपको न्यूली डिटेक्टेड ब्लड प्रेशर है तो वो आपको जैसे ईसीजी करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं, थायराइड का रिपोर्ट करवा सकते हैं, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। क्योंकि इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी फिर करवा सकते हो, तो बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज के ट्रीटमेंट रेगुलर करवाइए। आपको हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम जानने चाहिए। और फास्टिंग अवॉइड करिए, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करिए। दिन में थोड़ा थोड़ा खाइए, मगर दिन में 3 से 4 बार आपको खाना, 4 से 5 बार आपको खाना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है, लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर? डायबिटीज की वजह से सिर्फ आपके हार्ट पे नहीं, आंखों को भी नुकसान होता है, जिसे हम रेटाइनोपैथी कहते हैं। नसों को नुकसान होता है, जिसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। ये दिमाग पे भी असर करता है, किडनी पे भी असर करता है, बहुत सारी हमारे ऑर्गन्स पे डायबिटीज असर कर सकता है। इसीलिए हमें डायबिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं। मान लीजिए कि कोई कोई एक आदमी पूछ रहा है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, मगर उन्होंने रेगुलर चेकअप पे डॉक्टर ने बताया कि उससे बीपी है, तो क्या उन्हें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? यस, आपको
कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, मगर आपके डॉक्टर जब आपको चेक कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपको हाई बीपी है तो आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कॉम्प्लिकेशन होती है, तो टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरा सवाल एक है कि कभी कभी क्या होता है, ये मेडिसिन लेना भूल जाते हैं बीपी की, तो क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए कि आपको आपके डॉक्टर साहब ने आपको सुबह लेना बोला है, तो सुबह आप भूल गए तो शाम को ले लीजिए, जब भी आपको याद आता है तब ले लीजिए, और दूसरे दिन से आप रेगुलर जो भी टाइम है तब उसे कंटिन्यू। दूसरा एक क्वेश्चन डायबिटीज के बारे में है कि मान लीजिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करते हैं तो ट्रीटमेंट का क्या करें? तो डायबिटीज का, डायबिटीज में अगर आप फास्ट, पहले तो डायबिटीज है तो आपको फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए, फास्टिंग नहीं ही करना चाहिए, मगर फिर भी आप कर रहे हो तो आप किस टाइप का फास्टिंग कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, आपको फिजिशियन को आप कांटेक्ट करके, क्योंकि वो टाइमिंग भी चेंज करना पड़ता है फास्टिंग के हिसाब से। दूसरा डायबिटीज में एक होता है कि शाम के वक्त पे बिफोर मील कभी कभी डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, पर्सपिरेशन होता है, तो क्या करें? तो आप जो जो भी डायबिटीज के दर्दी हैं उनको अगर शाम को ऐसा होता है तो ये सब लक्षण हाइपोग्लाइसेमिया के हैं, लो शुगर के। जब भी आपको ऐसा होता है तो आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, और आपको शाम के टाइम पे वैसे भी एक स्मॉल मील बिफोर डिनर करना ही चाहिए, 5 से 6 बजे के बीच में, टू प्रिवेंट दिस हाइपोग्लाइसीमिया। थैंक यू।